वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि को लेकर बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी समय के बाद यूपी टीजीटी पीजीटी पर मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नई आ ही नहीं रही थी। बेवजह वीडियो बनाना मेरा मकसद नहीं होता है। जब कोई इन्फॉर्मेशन आए तो वीडियो बनाया जाए। ये खबर भी आए कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने उस समय वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि बस न्यूज़पेपर में खबर छपने से कुछ नहीं होता है। अब छात्रों ने डिसाइड किया है कि वो एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ताकि नया आयोग जल्द से जल्द गठित हो और इन छात्रों की परीक्षाएं हो सके। खबर तो लगातार आ रही है कि नया आयोग गठित हो जाएगा और आयोग गठित होने के बाद भर्ती के लिए अधियाचन भी निदेशालय मांगेगा। तो नई भर्ती की बात हो रही है। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती भी आएगी, लेकिन इससे पहले पुरानी भर्ती तो पूरी हो जाए। जो विज्ञापन 2022 में आया था चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी का और उच्चतर से असिस्टेंट प्रोफेसर का, 2022 की ये दोनों भर्तियां फंसी हुई हैं। लाखों छात्र परीक्षा तारीखों के इंतज़ार में बैठे हैं। नया आयोग बनने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालांकि बीच में ऐसी खबर आ रही थी कि नया आयोग बहुत ही जल्द गठित हो जाएगा। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद तो जगी थी, लेकिन अब ये साल दोस्तों अब कुछ भी नहीं होने वाला है। ये अब 100% क्लियर हो गया है, क्योंकि अभी नियमावली वगैरह तैयार किया जा रहा है। उसके बाद नए आयोग में नियुक्तियां होंगी। अभी ना किसी अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, ना सदस्य की, ना किसी कर्मचारी अधिकारी की। ठीक है, तो अभी समय इसमें लगेगा, ये तय है। हालांकि बिल्डिंग वगैरह डिसाइड हो गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली बिल्डिंग में नया आयोग गठित होगा, जो एलनगंज प्रयागराज में है। और ये भी बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में जारी होगा भर्ती का विज्ञापन। ये अलग से भर्ती आएगी नया आयोग गठित होने के बाद। सब कुछ होगा गठित होने के बाद ही, लेकिन गठित कब होगा इसी का जवाब नहीं मिल पा रहा है और इसी को लेकर छात्र परेशान हैं। अभी हाल ही में छात्रों ने एक प्रदर्शन भी किया था और मांग किया था कि जल्द अस्तित्व में आए नया आयोग और विज्ञापन में रिक्त पदों को भी जोड़ा जाए। जो पद रिक्त हैं, जिसका बयान लगातार आ रहा है, विधानसभा में सवाल पूछा गया तो 20 से 25 हज़ार पद माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त हैं। इन सभी पदों को 2022 वाले विज्ञापन में जोड़ने की मांग छात्र कर रहे हैं, उनमें जोड़ा जाए। और जिन नए पदों पर विज्ञापन की बात की जा रही है, नया विज्ञापन भी निकाला जाए, ताकि नए अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। और पुरानी भर्ती में सिर्फ 4163 ही पद हैं टीजीटी पीजीटी 2022 वाले में। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 13 लाख से अधिक है। पूरा 2022 बीता, 23 बीता, 24 आने को है, लेकिन अभी तक नए आयोग को लेकर कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में प्रेजेंट कंडीशन ये है कि इस साल तो कुछ नहीं होना है। अगले साल भी दोस्तों आपको पता है लोकसभा के चुनाव हैं, और लोकसभा चुनावों के समय कुछ हो नहीं पाएगा। नया आयोग यदि अगले साल शुरुआत में गठित भी हो जाए तो परीक्षा कराना अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है लोकसभा चुनावों से पहले। तो एग्ज़ाम में डिले होना तय है। इस वजह से दोस्तों आप एक भर्ती को लेकर बिल्कुल भी बैठे ना रहें। बिहार में लगातार शिक्षक भर्तियां आ रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बिहार को लेकर आप बिल्कुल सचेत रहिए। लगातार आपको अपडेट भी दी जा रही थी, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो। हज़ार में नहीं बल्कि लाखों में भर्तियां आ रही हैं। पहले चरण की भर्ती पूरी हुई, अगले का आवेदन लिया गया। दिसंबर में दूसरे चरण का भी परीक्षा होना है, और बिहार सरकार ने ऐलान किया कि वो हर साल अगस्त में भर्ती निकालेंगे, वो भी अच्छे खासे पदों पर। तो आप एक भर्ती को लेकर ना बैठ रहे हैं। यदि आपको सरकारी नौकरी चाहिए ही, यदि आपको नौकरी की ज़रूरत है, तो आप अपने पड़ोसी राज्य बिहार के तरफ भी ध्यान जरूर दें। हालांकि अदर स्टेट के लिए सीटें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, जो अनरिजर्व सीटें वहीं पर आप फाइट कर सकते हैं। फिर भी सीटें तो कुछ ना कुछ हैं ही हैं, मौके तो मिल ही रहे हैं, और उन मौक़ों को बहुत सारे छात्र भुना भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली भी है, सैलरी भी अच्छी खासी है, राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है। बीपीएससी एक रेपुटेटेड संस्था से परीक्षा हो रही है। तो बिहार की तरफ आप ध्यान जरूर रखें, आपको अपडेट दी ही जा रही है। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर सूचना यही है कि जब तक नया आयोग गठित नहीं होगा कुछ नहीं होना है। और ये साल तो गया, अगले साल लोकसभा चुनावों के बाद ही अब कुछ हो पाएगा। भर्ती में पद बढ़े, नया विज्ञापन आए, इसका ज़्यादा बात करना मुझे लगता है सही नहीं होगा जब तक कि नया आयोग बन नहीं जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सुबह शाम डेली यूपी टेट का विज्ञापन निकालते हैं। ये आप बताइए कि यूपी टेट का विज्ञापन निकालेगा कौन? नया आयोग, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसका नाम है। जो आयोग गठित ही नहीं है,
जहां से विज्ञापन आना है वो अभी अस्तित्व में ही नहीं है, तो आप कैसे यूपी टेट का विज्ञापन निकाल रहे हैं? आप कैसे रोज प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं? 48 घंटे में भर्ती आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, कहां से आ जाएगी? पीएनपी से यूपी टेट होगा नहीं, पीएनपी से प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी नहीं। 6 to 8 का मामला ऐसा फंसा हुआ है एडेड जूनियर वाला कि कुछ अता पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वजह से मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं फालतू की वीडियो बनाकर। बस इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था कि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि आप यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ, हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, आपके ऊपर ही हमें भरोसा है। तो बिल्कुल आप ये जानिएगा कि इस साल कुछ नहीं होना है, अगले साल ही अब नया आयोग गठित होगा। बहुत जल्दी चीज़ें हुई तो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा चुनाव से पहले हो जाए, यदि सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाई, नहीं तो फिर चुनाव के बाद ही होना है आपकी परीक्षा। और नई भर्तियां तो कंफर्म है कि चुनाव के बाद ही आएंगी, चाहे वो यूपी टेट की परीक्षा हो या कोई टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। नई भर्ती को लेकर बात तो चल रही है, लेकिन पहले नया आयोग गठित हो, 2022 की परीक्षा हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, फिर नई भर्ती पर बात किया जाएगा आगे चलकर। बहुत ही जल्द एक बड़ा प्रदर्शन भी छात्र करने वाले हैं। युवा मंच और शीतला प्रसाद ओझा वगैरह जो छात्र नेता हैं, जो काफ़ी संघर्ष करते हैं आप लोगों के लिए, तो जैसे ही डेट फिक्स होता है, समय फिक्स होता है, स्थान फिक्स होता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। यदि आप प्रयागराज या आसपास के क्षेत्र में हैं तो जा सकते हैं 1 दिन का समय निकाल कर और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना होगा, अपनी बात को बस सरकार तक पहुंचाना है कि देखिए हम परेशान हैं, आप हमारी परेशानी को समझिए। पड़ोसी राज्यों में लगातार भर्तियाँ आ रही हैं और हमारा आवेदन लेने के बाद भी आप परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। नए आयोग को गठित करिए और हमारा एग्ज़ाम कराइए। बाकी आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।